आप हमारे पैसों पे फंसते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं, हमें मार रहे हो सालिमो, जहाज उड़ाने दिया, कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या करो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हो? यह दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आर्मी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकते। खून की है होली खेलने वाले कोई भारतीय एजेंट नहीं है, कोई रॉ के एजेंट नहीं है, किसी और दुश्मन मुल्क के लोग नहीं हैं। हमारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की हिफाजत की कसम खाई हुई है, उसका उन्होंने हल्फ लिया हुआ है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद जो लोग जिनके हाथों में बंदूक है और वो अपने ही निहत्ते शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है, उनसे हमदर्दी का इजहार करके उन्होंने अगले मरहले के लिए वोट भी मांग लिया है। तो कश्मीर में जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो खतरनाक है इस लिहाज से कि अब खदशा यह है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और लोगों की तादाद एहतजाज में बढ़ रही है। ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये रात कैसे गुजरी। 370 हटा था। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठ के कहते थे ये कभी हो नहीं सकता है, वो हुआ। 370 हटा जीडी बख्शी सर। और आज जब हम कहते हैं पीओके वापस रिक्लेम करेंगे क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है। पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है, वो तमाम मनाजिर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे आज, 3 मरलों के अंदर इंतखाबात है। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का। कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोस्ट वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद, हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खालियां पहुंचा हुआ है, वहां पे ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है। और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद, अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। मेरी बात पे तो एतबार मत करें, लेकिन आप देखिए कि ये विजुअल्स आपके सामने हैं, पहले विजुअल्स देख लें। और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन आप देखें कि किस तरह कश्मीरियों ने बायकॉट किया, मीरपुर की आवाम ने, मीरपुर डिवीजन ने, कोटली की आवाम ने, डोडियाल वालों ने किस तरह बायकॉट किया आज के इलेक्शन का। फेज 1 का 3 फेज है, आज का पहला फेज था, इसके बाद दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है। पहले फेज का तो बायकॉट हो गया है, आ गया। लेकिन आप देखें कि किस तरह का जुल्म ये करना चाह रहे हैं। यजीद ने भी क्या ही ऐसा जुल्म किया होगा, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है। खुदा गवाह है, कमेंट्स में आप लोग बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में आप लोग यहां पे बैठे हुए हैं इस वक्त। आप 3 मिनट के अंदर इस वक्त जो है वो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, twitch.tv, एक्स, ऑडिसी, रंबल पे मुझे तादाद नजर आ रही है, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। आप मुझे बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, आप मुझे बता दो अगर किसी किस्म की मैं मिस रिपोर्टिंग कर रहा हूं या मिस कोट कर रहा हूं। और हमारे पास वीडियो है कि मेरे बुजुर्ग बैठे होते हैं, बहनें बैठी होती हैं, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ चार इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहे हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है। अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आर्मी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। आजाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। मारते थे
तो जो बॉडी उठाने आते थे उन्हें भी मार देते थे। अब ये आजाद कश्मीर में कर दिया गया है। इसके गवाह मौजूद हैं, आई विटनेस मौजूद हैं, खुद जख्मी लोग मौजूद हैं, तो छुपाया भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ छुपता नहीं है। 4 या 5 तो कंफर्म कहा जा रहा है कि शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं लोग। तो एक तरफ लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और उसके साथ अस्पताल पे भी कब्जा किया हुआ है कि कोई बंदा अस्पताल भी ना जा सके। आपने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मार दिया, उनकी लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। वो मिट्ठू मुआ नाम का मौलवी है, ठीक है, और बाकी सब लोगों ने मिलकर सब कुछ बल्ले बल्ले कर दिया अपनी पाकिस्तान में। अब इंडिया कहां जा रहा है, आपको क्या लेना देना उससे? क्या लेना देना है आपको? इंडिया पहले सेक्युलर था, सेक्युलर नहीं है, आपका क्या लेना देना उससे? इंडिया जहां जाए, इंडिया जाए, इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। हमने आपको बोला कि आप मुस्लिम मुल्क क्यों बन गए? हमने बोला आप इस्लामिक क्यों बन गए? मैंने आज तक बोला? या जनरल साहब बैठे हैं यहां पे, अमित भाई बैठे हैं यहां पे, हमने कभी बोला कि आप क्यों यहां पे इस्लामिक मुल्क बन गए और आपको नहीं बनना चाहिए था सेक्युलर? भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने से पहले आप अपने मौलाना, मौलवी, फौजियों को और जो आपके सियासतदान हैं उनको क्यों नहीं बोलते? जब भी पीओके में कोई इलेक्शन या कोई आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है, तो सेना और पुलिस का डर आम जनता पर इस कदर हावी होता है कि घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। पिछले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी हकों के लिए जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। जब वोट पड़ने की बारी है, तो आम लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो इस तरह के माहौल में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद गोलियां बहुत ज्यादा चली। हालात ये था कि वोटिंग स्टेशन के बाहर सन्नाटा पछा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के अंदर ही बंद रहने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ राजनीतिक पर्दों के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके कार्यकर्ता जो आपस में ही खून खराबा पर उतर आए। वोटिंग के दौरान गोलीबारी की ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पोलिंग बूथ पर हिंसा और तोड़फोड़ और गोलियां चलने की खबरों ने बच्चे खुशी तो डर को भी पकड़ कर रखा, और जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गिर गए और पोलिंग स्टेशन खाली पड़े गए। जनता का साफ कहना है कि ये चुनाव महज एक दिखावा है, जिसका मकसद सिर्फ सेना के दबाव को बनाए रखना है, ना कि आम लोग की आवाज को सुनना। इस पूरे हालात ने वहां के लोगों को और भी ज्यादा अचंभो और डरा कर रख दिया है, जहां वो ना तो बोल सकते और ना ही अपने हक के लिए बिना किसी डर के बाहर निकल सकते।